बम्बई तक गए थे, ऐसा वक्त मत लेकर आओ कि ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अजमेर तक जाने की नौबत हमारे ऊपर मत लेकर आओ। एक बार गए थे, दूसरी बार भी जा सकते हैं और ताकत के साथ जा सकते हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों ने इम्तियाज जलील साहब की इस वीडियो को सुन लिया होगा, जो उन्होंने अभी इस वीडियो में बताया कि अभी मुंबई तक गए थे रैली लेकर पूरी शान शौकत के साथ, तब ये हाल था। हमें इस बात पर मजबूर ना करो कि हमें अजमेर तक रैली लेकर जाना पड़े पूरी ताकत के साथ, क्योंकि आज अजमेर दरगाह को लोग निशाना बनाए हुए हैं, अजमेर दरगाह को लेकर टारगेट कर रहे हैं। और मेरे ख्वाजा की इतनी बड़ी बड़ी करामतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ताक़यामत हिंदुस्तान की बादशाहत से नवाजा। और आज हम इंशाअल्लाह आपको ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल नई करामत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों ने वीडियो को प्ले कर दिया है, तो आप पूरी वीडियो को सुनकर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं आपको बता दूं, जब मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आए, तो बहुत से लोगों ने उस वक्त भी ख्वाजा गरीब नवाज को दुख व तकलीफ पहुंचाना चाहा। ख्वाजा को मिटाने के लिए तो उस दौर में भी लोग आए, बहुत से राजा आए, पर राजा मिट गए, ख्वाजा बाकी रह गए। आज हम आपको एक ऐसी करामत बताएंगे कि उस करामत से बहुत से गैर मुस्लिम हजरात कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। वो करामत क्या है? वो करामत ये है कि बहुत से गैर मुस्लिम हजरात मेरे ख्वाजा की बारगाह में आए और आने के बाद में जो है मुलाकात के लिए हाजिर हुए। जब मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन पर निगाह डाली, तो वो थरथराने लगे, कांपने लगे, और डरो खौफ की वजह से उनके चेहरे जर्द यानी पीले पड़ गए। मेरे ख्वाजा ने जिनकी वो गैर मुस्लिम हजरात जिनकी पूजा किया करते थे, उनसे बाज आने और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का शौक दिलाते हुए कहा कि ए लोगों, अगर तुम दोज़ख की आग से बचना चाहते हो तो तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, उसकी वहदानियत में किसी को शरीक ना करो, वो अकेला है, उसकी इबादत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दोज़ख की आग से महफूज रहोगे। अब वहीं पर पास में एक जगह आग जल रही थी। उन तमाम गैर मुस्लिम हजरात ने कहा कि आप तो अल्लाह की इबादत करते हैं ना, जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो ये सामने जो आग जल रही है, आप इस आग में अपना हाथ डाल दें। अगर ये आग आपको नहीं जलाएगी तो हम कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा ने कहा, ये लोगों, ये आग मुझे तो क्या, मोइनुद्दीन के जूतों को भी नहीं जला सकती। ये कहकर मेरे ख्वाजा ने अपनी दोनों जूतियों को उठाया और आग में डाल दिया और कहा, और ए आग, अल्लाह के हुक्म से तू मेरी इन जूतियों को ना जलाना। जब इतना कहना था, वो आग ठंडी पड़ गई, और जो तमाम लोग वहां पर जमा थे, सब ये मंजर देख रहे थे। उन तमाम हजरात ने गैबी आवाज सुनी, गैब से आवाज आई कि ए आग, मेरे दोस्त के जूतियों को न जलाना। जब उन तमाम लोगों ने गैबी आवाज सुनी तो कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गए। मेरे ख्वाजा की ये करामत है। और मेरे ख्वाजा की शान क्या है, ख्वाजा अजमेरी की शान क्या है, इंशाअल्लाह हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पर वीडियो देखें और मेरे ख्वाजा की क्या शान है उस शान को मुलाहिजा करें। आप स्क्रीन पर वीडियो देखें। मेरे दोस्तों, जब ख्वाजा का बुलावा आएगा, हम सब तरह नहीं, ख्वाजा कुतुब भी साथ, बाबा फरीद भी साथ, साबिर करीम भी साथ, निजामुद्दीन औलिया भी साथ, अलाउल हक नबी भी साथ, और अशरफियों, हम सबका मुर्शिद मखदूम अशरफ भी साथ। वली की बारगाह में चिल्लाओ नहीं, गुस्ताखी मत करो। जब अल्लाह कुत्ते का भूखना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इंसान का भूखना। मेरे दोस्तों, और ख्वाजा साहब कौन है? ख्वाजा साहब कौन है? अब तो विलायत मुरीद अपने पीर को देता है।
छोटा बड़े को वली बनाता है, ये दौर ऐसा चल रहा है। मेरे ख्वाजा का इंतखाब तो हमारे आका ने किया है, और ऐसे वैसे नहीं। मेरे गरीब नवाज मोमिनो आशिको गौर से सुनना, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद नबवी शरीफ के रियासुल जन्ना में नमाज पढ़ रहे हैं। बोलो बोलो पीछे वालों भी, अजमत जानो गरीब नवाज की। इतना याद रखना, जिस बारगाह में ख्वाजा कुतुब अपनी चप्पल को उतार के चलते हो, ये सोच के कहीं चप्पल की आवाज से मेरे ख्वाजा को तकलीफ ना हो जाए। जिस बारगाह में महबूब इलाही अपनी पलके बिछाते हो, अरे जिस बारगाह में वक्त के गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी 40 फीट की दूरी पर खड़े होकर फातिहा। दोस्तों, ये गौस की बात कर रहा हूं मैं, जो ख्वाजा की बारगाह में बादब खड़े रहते हैं, तो हमें कितना अदब करना चाहिए। मेरे दोस्तों, कभी गुस्ताखों के पीछे मत जाना, नजात है आशिक बन करके जियो। ख्वाजा गरीब नवाज रियासुल जन्ना में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। मूड है हमारा, सुनने का मूड है पक्का, और बड़ी तादाद में लोग हैं। हुजूर की मज़ार पाक से आवाज आती है। क्या आवाज आई? मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। क्या आवाज आ रही है? मेरे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। कहां से आवाज आ रही है? हुजूर के कब्र अनवर से आवाज आ रही है। कब्र से आवाज आ रही है। आवाज आई है 800-900 साल पहले, तकरीबन कितने साल पहले? 800-900 साल पहले। और इमाम इसको मोहब्बत अकीदा दे रहे हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से। तो अब मोइनुद्दीन नाम के जितने थे मस्जिद नबवी में, सब आगे हुजूर की मजार के पास सब पहुंचे, और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज सजदे में है। फिर आवाज आती है, मेरे बेटे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। मेरे बेटे मोइनुद्दीन को मेरे पास भेजो। जब मेरे ख्वाजा ने ये सदा सुनी, लोग हैरान हो गए। इस मस्जिद नबवी में हुजूर का बेटा कौन है? शहजादे रसूल कौन है? थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं? गरीब नवाज की आंखों से आंसू जारी है। अदब के साथ बारगाहे रिसालत के करीब हाजिर होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए मोइनुद्दीन, मेरी कब्र के पास बैठ जाओ। मेरे ख्वाजा तारीख में आता है, हुजूर फरमाते हैं, अपनी आंखें बंद करो। गरीब नवाज ने आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद हुजूर फरमाते हैं, आंखें खोल दो। आंखें खोल दी। लोगों ने पूछा, या गरीब नवाज, मामला क्या था? ये मामला क्या था? ख्वाजा साहब फरमाते हैं, मुझे यहाँ बैठा करके मेरे नाना ने भारत की धरती की सैर कराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुझे हिंदुस्तान का एक ही राजा। हिंदुस्तान दिखाया है, और कहा है मेरे बेटे, तेरी जरूरत फारस में नहीं, अजम के मुल्क हिंदुस्तान। गरीब नवाज को इशारा मिला। हुजूर गरीब नवाज 40 फकीर के साथ निकले। बोलो बोलो, 40 फकीर। आप लोग कब बोलोगे भाई? जलसा खत्म होने के बाद बोल दो भैया। 40 फकीर के साथ। कौन से फकीर? आज वाले फकीर नहीं कि 15 अंगूठी पहन लिया, आसमान देख के बात करते, वो फकीर नहीं। ओरिजिनल फकीर, जिनकी फकीरी ये थी, अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठा। आज देखो मेरे ख्वाजा जहां बैठे, शाम देखो मेरे ख्वाजा की जहां बैठे, भारत में जन्नत का दरवाजा वही बन गया। नारे रिसालत,
दरवाजा वही बन गया। मेरे दोस्तों, जो हम छठी में जाते हैं ना,